प्यारे इंसानों, शुक्रिया एक बेहतरीन मेजबान बनने के लिए। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे तुम जैसे घनेरी जिंदगी तक पहुंचने का मौका मिलेगा। ज्यादातर वायरस अपने पहले मेजबान को ही जान पाते हैं, जैसे कई तो बस घने जंगलों में बसते हैं, चमगादड़ या किसी पक्षी की तरह, और हाँ, छिपकली भी। हम में से ज्यादातर सिर्फ किसी दूर खड़े रेन फॉरेस्ट के सीलन भरे माहौल में मौजूद रहते हैं। खूबसूरत और भरपूर जंगल और जीवों के साथ हम वायरस स्वस्थ वातावरण की जद में रहते हैं। पर जब तुम जंगल काट देते हो तो तुम हमारे मेजबान और हमें अपने करीब ले आते हो। जब तुम तमाम जानवरों को अपनी लोभी भूख, मांस और झूठे इलाज के लिए पकड़ते हो तो तुम हम जैसे वायरस की अपने नेचुरल क्वारंटाइन से बाहर नए मेजबानों से मुलाकात कराते हो। अपनी तरह के मेजबानों से 8 अरब लोग गिनती के सुपर होस्ट, चलते उड़ते तैरते ह्यूमन मीट मार्केट। वाह, भरोसा ही नहीं होता। वजन में तुम इस धरती पर मौजूद सभी स्तनधारियों का 1/3 हिस्सा हो। जो जानवर तुम बेवजह खुद के लिए खाते हो, खुद के खाने के लिए पालते हो, उनका भार सभी जंगली स्तनधारियों और पक्षियों के भार को पीछे छोड़ चुका है। स्वाइन फ्लू तो याद ही होगा। और अब जब तुम हमारे नेचुरल वाइल्ड लाइफ होस्ट को खत्म करने पर तुले हुए हो, तुम हमें टाइटैनिक से बड़े जहाज जिंदगी बचाने को दे रहे हो। वह जहाज तुम हो। तो मैं क्यों न पहुंचूं? मैं ऐसे हजारों सैकड़ों वायरस को जानता हूं जो मेरी तरह इंतजार कर रहे हैं अपने आखिरी सुपर होस्ट तक पहुंचने का। तो अगर तुम्हारे शरीर की इस बीमारी ने तुम्हारे हिस्से की इस धरती की और ज़्यादा बुरी बीमारियों को लेकर तुम्हारी आंखें खोली है, तो तुम्हें एक ज़रूरी फैसला करना है। लेकिन मेरा तुमसे जो बड़ा सवाल है वह यह है, क्या मैं काफ़ी हूँ? अगर सब कुछ खत्म कर देने वाले जंगल की वो आग काफ़ी नहीं, यदि पिघलते ग्लेशियर पर्याप्त नहीं, यदि सूखा और तबाही लाने वाली बारिशें काफ़ी नहीं, तो फिर क्या वह फीकी परछाई जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के आसपास खींची है, वह तुम्हारे विलुप्त होने की संभावना का सामना करने के लिए पर्याप्त होगी? यदि मैंने तुम्हारी आंखें खोली है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे इस पर कि हम किस हद तक एक दूसरे से जुड़े हैं, तो समझो कि इन गहरी बीमारियों का इलाज सिर्फ तुम इंसान ही चुन सकते हो। तो उन बंजर पहाड़ियों पर दोबारा कोपले उगा दो। पुरातन समंदरों, जंगल और घास के मैदान जो तुम्हारी परवरिश करते थे, अब तुम उनकी परवरिश कर डालो। और हाँ, वादा करो जंगली जानवरों की खरीद फरोख्त बंद कर दोगे। अब जब धरती गहरी सांस लेने को रुकी है, तुम्हारे पास अद्भुत मौका है दुनिया में अपनी जगह को दोबारा गढ़ने और फिर से परिभाषित करने का, ताकि प्रकृति का संतुलन फिर लौटा सके। भविष्य ऐसा हो जिसमें आपकी ज़िंदगी पर हमारा कोई हमला ना हो। भविष्य में फिर कभी आपके दरवाजे बंद ना हो, बिजनेस, इकोनॉमी और सरकार परेशान ना हो। और हाँ, अस्पतालों पर वक्त फिर कभी यूं ना भारी पड़े। वह कल जहाँ किसी के भी गुम हो जाने की आशंका न हो, बिना जंगल तबाह किए, समंदरों को प्लास्टिक की घुटन में समेटे बगैर, हवा में कार्बन भरे बिना, जानवरों के शिकार के बगैर। ये प्रकृति ही तुम्हें जो बचा सकती है, लेकिन पहले तुम्हें इसे बचाना होगा, खुद को बदल कर, दुनिया को बदल कर। तो बताओ मुझे, अपने लिए क्या भविष्य चुना है? वक्त है उससे जीने का, वरना हम उसे तुम्हारे लिए जिएंगे। तुम्हारा कोरोना।